हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरभ शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 4E दे रखे हैं, इस प्रश्नावली 4E में जो आपको प्रश्न नंबर 29 से बेटा प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्रत्येक प्रश्नावली के प्रश्नों का एक एक हल और प्रत्येक प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 29 से हल समझेंगे। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपने प्रश्न नंबर 29 जो है प्रश्नावली 4E का आपने देख ही लिया होगा। वहां पे हमें a बराबर अवयव दे रखा है। बड़े ब्रैकेट में जब अवयव लिखे होते हैं तो हम अवयव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे i बराबर आपको दे रखा है और फिर हमसे कहते हैं a की घात 3 माइनस 2a² प्लस a माइनस i बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी बेटा हमें इसका क्या करना है, हल करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सलूशन लिखना होगा। फिर देखिएगा इस समीकरण को, देखो इस समीकरण का मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको a की घात 3 आता हो। तो पहले a की घात हम लोग 3 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे a की पावर 3 बराबर, सबसे पहले हम a² निकालेंगे, ठीक है। तो a² को हम लिख सकते हैं a गुणे a। उसके बाद हम क्या करेंगे, a के स्थान पे 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 1। फिर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। फिर यहाँ पे a का मान कितना है, गुणे का तो निशान होता ही है, लगाओ चाहे ना लगाओ, निशान जब नहीं होता तो गुणे का माना जाता है। 0 0 1। इस प्रकार से हमने दोनों अवयव को यहाँ पे लिख दिया है। अब बेटा आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, देखो मैंने a² लिखा है, a² बराबर a गुणे a लिख सकते हैं। a के स्थान पे इस पूरे अवयव को लिखेंगे, a के स्थान पे फिर लिखेंगे। फिर यहाँ पे गुणा होगी। तो गुणा आपको पता है 3 पंक्ति 3 स्तंभ की कैसे होती है, पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, पहले पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे होता चला जाता है। तो देखिएगा 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1, 3 का पहाड़ा 0 बार तो आपको प्लस का 0, 2 का पहाड़ा 0 बार तो आपको 0 लिखना है। फिर यहाँ पे इनकी गुणा हम इनसे करेंगे, 1 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 का पहाड़ा 1 बार 3 1 कम 3, 2 का पहाड़ा 0 बार 0। इस प्रकार से करेंगे। फिर इन्हीं तीनों की गुणा इन तीनों से, 1 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 का पहाड़ा 0 बार बेटा 0, 2 का पहाड़ा 1 बार 2 1 कम 2। फिर यहाँ पे इन तीनों की गुणा इन तीनों से, 2 1 कम आप क्या कर दोगे 2, 0 की गुणा 0 से करोगे 0, 3 का पहाड़ा 0 बार बेटा 0 हो जाएगा। फिर इन्हीं तीनों की गुणा आगे, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 0 की गुणा 1 से करोगे 0, 3 का पहाड़ा 0 बार तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे इन तीनों की गुणा इनसे करोगे, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 0 का पहाड़ा 0 बार आपका बेटा 0, 3 एकम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। बहुत ध्यान से करिएगा। फिर यहाँ पे तीनों की गुणा इनसे करेंगे, 1 1 कम आपका 1 होता है, माइनस 1 का पहाड़ा 0 बार माइनस का 0, फिर 1 का पहाड़ा 0 बार 0। फिर इन तीनों की गुणा आगे वाले से, 1 की गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस 1 1 का माइनस 1, 1 का पहाड़ा 0 बार 0। फिर यहाँ पे 1 का पहाड़ा 0 बार 0, 1 का पहाड़ा फिर 0 हो गया बेटा, 1 1 कम क्या हो गया, 1 हो गया। बताओ
एक बार चेक भी कर लिया करो। 1 का पहाड़ा 1 बार, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 0 1 0 3 0, फिर 2 एकम 2 सही है, 2 एकम 2, यहाँ पे फिर 0, फिर 0 2 0, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0, फिर 2 0, फिर 0, बेटा सही है। 3 एकम 3, 1 एकम 1 करेंगे, माइनस का 0 प्लस का 0, फिर 1 एकम 0 माइनस का 1, फिर 0 1 0 माइनस का 0 एकम, सही है ना। अब आप बेटा इसे सही कर लीजिए। देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 3 0 माइनस 1 2 3 1, बताओ। कुल मिला के कहानी यह है, हम लोगों ने गुणा भले ही किया हो, लेकिन ए स्क्वायर बेटा हमको प्राप्त हुआ है तो उतने प्राप्त हुआ है। चलो अच्छी बात है। अब मालूम क्या करोगे, गलत करना, अब हम लोगों ने ए स्क्वायर के बराबर ए गुणे ए हमने लिख दिया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका ए स्क्वायर है, ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, देखो ये आपका 1 2 1 है, यहाँ पे 3 0 माइनस 1 2 3 1 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे ए के स्थान पर फिर उसी को 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 1, ठीक है। अब आपको गुणा करनी है, तो यहाँ पे जब बेटा गुणा करोगे, एक की गुणा ऐसे करो तो 3 पंक्ति की गुणा 3 स्तंभ से होगी। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। 1 एकम कितना होता है, 1 होता है। 3 दूनी कितना होता है बेटा आपका, 6 होता है। 2 एकम कितना होता है बेटा आपका, 2 होता है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों की गुणा आगे, तो 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 3। 3 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 एकम कितना होता है, 2। फिर देखो आगे इनसे करो, 1 दूना कितना होता है, 2। 3/3 कितना होता है बेटा, 9। 2 एकम कितना होता है, 2। बताओ इतनी बात समझ में आई। फिर इन तीनों की गुणा इन तीनों से, तो 2 एकम आपका कितना हो गया, 2। 0 का पहाड़ा 2 बार, तो आपका क्या बनेगा, बोल बच्चा, 0 बनेगा। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ फिर इन्हीं तीनों की गुणा इन तीनों से, 2/3 कितना होता है, 6। 0 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 एकम क्या बनेगा, माइनस का 3। फिर इन्हीं तीनों की गुणा इनसे करो, तो 2 दूनी 4, 0/3 कितना होता है, 0। बोलो फिर यहाँ पे 3 एकम 3। समझ में आ रही ना, गुणा गुणा कर लो, बस मेन गुणा ही है, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन तीनों की गुणा इन तीनों से, तो 1 एकम 1 बनेगा, माइनस 1 दूना कितना होता है, माइनस का 2, 1 एकम क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर आपको इन्हीं तीनों की गुणा इनसे, 1/3 कितना बनेगा आपका, 3। 1 का पहाड़ा 0 बार 0, 1 एकम कितना होता है, -1। क्यों, सही जा रहे हैं, हाँ भैया सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब इन्हीं तीनों की गुणा आगे वाले से, तो 1 दूना 2, 1/3 कितना होता है, 3। फिर यहाँ पे 1 एकम कितना होता है, 1। चेक कर लो एक बार, गुणा गुणा चेक कर लिया करो। देखो कैसे करेंगे, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, सही है। 1/3 3, 3 0, 2 एकम 2, फिर 1 दूना 2, 3/3 9, 2 एकम 2, सही है। यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 0, 3 एकम 3, सही है। 2/3 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 2 दूनी 4 0, फिर 3 एकम 3, सही है ना। 1 एकम 1 हो गया बेटा, माइनस का 2 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, फिर 1/3 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 1 दूना 2, 1/3 3, 1 एकम 1, सही है। इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। देखो 6 2 8 और 1 कितना होता है, 9। 3 2 कितने होते हैं, 5। 1 1 ये कैंसिल, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 6 में से 3 गया आपका, 3 बचेगा। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। 9 10 11 12 और 1 13।
4 3 कितने होते हैं 7, 2 1 यहाँ 0 हो जाएगा। बताओ ए स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं। बताइए ए स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ कठिन तो नहीं है। बताओ चेक जरूर कर लिया करो। इसके बाद आप ए की पावर 3 निकालो। तो साइड में आ जाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर 3। पहले हम पॉइंटों को पता कर लेते हैं इस समीकरण में क्या क्या है। तो ए की पावर 3 जब निकालोगे तो ए की पावर 3 यहाँ पे आया है 950। क्यों? फिर आपको क्या दे रखे हैं 1 3 2, 1 3 2 13 7 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए क्यूब का मान आ चुका है, ए क्यूब का मान निकालना है। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। देखो 1 मिनट, देखो इसके नीचे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए की पावर 3। ए की पावर 3 बराबर ए स्क्वायर गुणे ए। क्यों? ए की पावर 3 बराबर ए स्क्वायर गुणे ए लिख सकते हैं। तो ए की पावर 3 यही रहा, बोलो। और ए स्क्वायर का मान यहाँ से हमने लिख दिया। और फिर बेटा इस ए के स्थान पे आप क्या लिखोगे, इस ए के स्थान पे। तो ए का मान है 1 2 1 3 0 -1 2 3 1, ये आपको दे रखे हैं। क्यों? अब आप गुणा कर दो। आप गुणा कर दीजिए, ठीक। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करोगे, तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से तो 9 1 कम क्या बनेगा 9। 1 का पहाड़ा 2 बार, तो 1 दूना 2। 13 1 कम कितना होता है 13। बोलिए। फिर 9 त्रिक क्या करेंगे 27। 1 का पहाड़ा 0 बार 0। 13 1 कम -13। यहाँ पे 9 दूनी क्या करेंगे 18। 1 तिहाई क्या करेंगे बेटा आप 3। 13 1 कम क्या करेंगे 13। फिर यहाँ पे देखो 5 1 कम क्या करेंगे 5। 3 दूनी क्या करेंगे 6। 7 1 कम क्या करेंगे 7। बताओ। फिर इसी प्रकार से आगे करो गुणा। 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 7 1 कम क्या करेंगे -7। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10। 3 तिहाई बेटा आपका 9 और 7 1 कम क्या कर देंगे 7। गुणा ही बेटा मेन है। यहाँ पे इन तीनों की गुणा करो तो 0 का 0 ही रहेगा। 2 दूनी आपका 4, फिर आपका 0। यहाँ पे भी 0, फिर 0, फिर आपका माइनस का 0। फिर यहाँ पे 0 रहेगा। 2 तिहाई 6, फिर आपका 0। ठीक है, 0 हो गया। 2 दूनी 4 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 सही है। 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। बताओ ए की पावर 3 आया कि नहीं आया, बताइए। ए की पावर 3 हम लोग निकाल चुके हैं और अभी भी आपका बकाया है। बस ये है कि हम करेंगे क्या वो देखो जरा। जब भी आप गुणा किया करो एक बार चेक कर लिया करो। जैसे हम चेक कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है भैया, 8 नंबर में है। 9 1 कम 9, 1 दूना 2, 13 1 कम 13। सही है। 9 त्रिक 27, 1 0, 13 1 कम 13। देर में लगाओ, अच्छा लगाओ। 9 दूनी 18, 1 तिहाई 3, 13 1 कम 13। फिर 5 1 कम 5, 3 दूनी 6, 7 1 कम 7, 5 तिहाई 15, 0 माइनस का 7, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 7 1 कम 7, 0। सही है। इसे अब थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ए की पावर 3 बराबर जब निकालोगे 13 2 15, 5 20 और 4 24, 7 6 13, 13 5 18, यहाँ पे 4, 27 में से 13 घटा दो तो आपका 14 बचेगा प्लस में। 15 में से 7 गया तो आपका 8 बचेगा, यहाँ पे 0। 13 3 16, 16 4 भी 24 और 10 कितना होता है बेटा 34 होता है। 9 7 16 और 10 कितने होते हैं 26। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से बेटा हमको 1 की पावर 3 का भी मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। ठीक है।
आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी समीकरण है, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, जब भी बेटा आप ए स्क्वायर निकालो, ए की पावर 3 निकालो, जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो, या 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो, जैसा कि यहाँ पे 3 पंक्ति हैं और 3 यहाँ पे स्तंभ हैं, गुणा आपको चेक कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से गलत होने के 99% चांस हैं, 1% होगा जो सही निकल जाए, या फिर बहुत ही धैर्य से करो क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं काम करता हूँ, ए की पावर 3 हमको पता है, ए की पावर 2 पता है। अब देखिएगा, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को बेटा हम ले लेंगे, ए की पावर 3 माइनस का 2a² प्लस a माइनस का i। अभी पता चल जाएगा कि हमको क्या ज्ञात करना है। इसी में बेटा आप मान पुट अप करते जाओ। a की पावर 3 है तो a की पावर 3 के स्थान पे हम इसको लिख देते हैं। देखिए 24, 18, 4, 14, 8, 0, 34, 26 और ये आपका हो गया 6। क्यों, फिर माइनस का 2 लगा दीजिए। ए स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 9, 5, 0, 1, 3, 2, 13, 7 और 0। एक बार चेक कर लो, ए की पावर 3 24, 14, 34, 18, 8, 26, 4, 0, 6, यहाँ पे 2 बाहर, ए स्क्वायर 9, 5, 0, 1, 3, 2, 13, 7, 0। फिर देखिएगा इधर का पूरा मिटा देते हैं। देखिए मिटाना कितना आसान है, लगाने में टाइम लगता है। देखो अब यहाँ पे प्लस लगा दो, इस एक के स्थान पे क्या लिखोगे, 1, 2, 1, 3, 0, -1, 2, 3 और ये 1 हो गया, इस एक के स्थान पे लिखा गया है। फिर माइनस का आई ले लो, आई का मतलब 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इस प्रकार से अब आप इसे सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, 24, चलो रुके रहो, जल्दबाजी क्यों करोगे। 24 हो गया, 18 ये 4, 14, 8, 0, 34, 26 और ये आपका हो गया 6। अंदर गुणा कर दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, 0, 2 1 कम 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 तेरहिया कितना होता है बेटा 26, 2 सत्ते आपका 14, ये हो गया 0। यहाँ पे क्या करोगे, 1, 2, 1, 3, 0, -1, 2, 3, 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस माइनस जोड़ लो। तो देखो ये पूरा अवयव प्लस में है, ये पूरा अवयव प्लस में है। तो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, 24 और 1 मिला के कितना होता है, 25। ठीक, हम यहाँ पे पहला और तीसरा जोड़ रहे हैं, तो 24 पहला है तो 25 हो गया। 18 और 2 कितने होते हैं, 20। 4 और 1 कितना होता है, 5। 14 और 3 कितने होते हैं, 17। 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 रहेगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 रहेगा। 34 में 2 जोड़ोगे तो आपका 36 हो जाएगा। 26 में 3 जोड़ोगे तो 29। 6 में 1 जोड़ोगे 7। बताओ, 24 1 25, 18 2 20, 4 1 5, 14 3 17, 8 का 8 ही रहेगा, 0 -1 34 36, 26 3 29, 6 हो गया, 6 1 7। अब माइनस वालों से मुलाकात कर लेते हैं। देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो देखो कैसे क्या करोगे। देखो मैं चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं रखूंगा। 18 और 1 कितना होता है बताओ, 19। बोलो 10 में 0 जोड़ोगे 10, 0 ही रहेगा। ये भी 2 रहेगा, 2 में 0 जोड़ोगे, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 4 रहेगा। 26 ही रहेगा, 14 ही रहेगा
और ये आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। चेक कर लें, 19 10 0 2 7 4 26 14 1। बस लास्ट के इन दोनों अवयव को हल कर लो। ऊपर का मिटाल देते हैं, क्यों ऊपर का मिटाल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबूआ। देखो देखो अब क्या होगा, ये भी मिटाल देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 में से 19 गया, आपका 6 बचेगा। 20 में से 10 गया, 10 बचेगा। 5 में से 0 गया, 5 बचेगा। 17 में से 2 गया, 15 बचेगा। 8 में से 7 गया, 1 -1 -4 तो माइनस का 5। 36 में से 26 गया, 10। 29 में से 14 गया, 15। क्यों, 7 में से 1 गया, 6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे a की पावर 3 -2a² + a - i का जो हमें मान ज्ञात करना था, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ज्ञात करने पर 6 10 5 15 1 -5 10 15 6 हमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 29 में a की पावर 3 2a² + a - i का हमको मान ज्ञात करना था, हम लोग निकाल चुके हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 29 का हल कंप्लीट होता है। बताइए आपको समझ में आया, बताइए। तो बेटे आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। अब बेटा प्रश्नावली 4E में केवल एक सवाल बचा है, यानी टोटल 30 सवाल है, उसमें से प्रश्न हमारे 29 तक लग चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में कुछ बताया था, आज की वीडियो में केवल एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझाया है। अब इस प्रश्नावली में मात्र एक क्वेश्चन रह गया है, उसका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। फिर आपका प्रश्नावली 4E खत्म होता है, फिर हम आपको 4F पढ़ाएंगे। तो बेटे आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमको एक समीकरण दे रखा था और इस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना था। मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए बेटा क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में आएगा, वो भी 8 नंबर में। तो अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है।